So hello everyone, welcome back to Fix Physics by Kajal. हम लोग पिछले दो पार्ट्स में डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस. I hope so everyone has gone through part 1 and part 2 to understand why do you need to study units and dimensions and what are your fundamental quantities, what are your derived quantities, what are supplementary quantities, how to find dimensions of some physical quantities. अब physical quantities के dimensions आपको find करने आ गए हैं, नहीं आए हैं, again go to your part 1 and part 2 and I know that you would be flawless while solving dimension analysis question when you are done with part 1 and 2. पार्ट 1 एंड 2 हो गया है. आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या करेंगे, कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे. तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करने के लिए मैंने एक ये डंडा लाया है, बट ये डेफिनेटली मारने के लिए नहीं है क्योंकि इतने प्यारे बच्चे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं परेशान बिल्कुल नहीं करूँगी बच्चों को. तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. एक यूनिट मुझे पता है किसी सिस्टम में, मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को सेम को कन्वर्ट करूँगी दूसरे यूनिट सिस्टम में. 4 यूनिट सिस्टम थे, CGS, MKS, FPS और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम. बट यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन यूनिट सिस्टम एज आई कैन मेक 1 यूनिट ऑफ लेंथ एज 1 काजल. whatever amount of length I can decide as my name unit. मैं अपने नाम का यूनिट सिस्टम बना सकती हूँ जहाँ पे मैं अपने मन से मास का एक यूनिट डिसाइड कर सकती हूँ, लेंथ का एक यूनिट डिसाइड कर सकती हूँ, टाइम का एक यूनिट डिसाइड कर सकती हूँ. तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, कोई भी 2 यूनिट सिस्टम होंगे, मुझे एक यूनिट सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ऑलरेडी पता होगी और मुझे उसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक दूसरे फिजिकल यूनिट सिस्टम में. अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल जो लेंगे वो किसी नॉन यूनिट सिस्टम का ही लेंगे. एग्जाम्पल मैं यहाँ पे SI यूनिट से CGS यूनिट जाने वाली हूँ. बट पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं. बेसिक्स क्या है? ये डंडा लेके मैं घूम तो रही हूँ. अब इस डंडे का यूज़ क्या है? लेंथ. इसकी लेंथ मैंने मेजर कर ली. अब मैंने इसकी लेंथ मेजर की है. दिस इज the length of your thing, whatever you guys are taking the thing, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, लेंथ मेजर करने वाले हैं. ये एक्चुअली है 50 सेंटीमीटर का. अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, पर हो सकता है मैं इसको मेजर कर रही हूँ किसी और यूनिट सिस्टम में. I want to measure the length of this rod in terms of SI unit system. अभी मैंने सेंटीमीटर्स में मेजर किया है, अब मुझे इसको मीटर्स में मेजर करना है. मीटर्स में जब मेजर करोगे तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, 0.5 मीटर्स. बेसिकली लेंथ रॉड की तो वही है, चाहे मैं उसको सेंटीमीटर में बात करूं या मीटर्स में बात करूं, अमाउंट चेंज थोड़ी हो जाएगा. लेंथ तो रॉड की इतनी ही है बेटा. मैं सेंटीमीटर वाला स्केल यूज़ करके मेजर कर रही हूँ तो 50 सेंटीमीटर आ रहा है. मैं मीटर वाला स्केल मेजर यूज़ करके मेजर कर रही हूँ तो ये मीटर्स में क्या आ रहा है, 0.5 मीटर्स. लेंथ चेंज हुआ है क्या रॉड का? नहीं. क्या चेंज हुआ है? फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट सिस्टम. सो बेसिकली एनी फिजिकल क्वांटिटी Q कैन बी रिटर्न एज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट. ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट. न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम इज 50 सेंटीमीटर. हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ 50 सेंटीमीटर.
अगर मैं इसको किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में लिखूं तो मैं इसको N2U2 लिख रही हूँ. N1 is your numerical value in first unit system. U1 is your unit in first unit system. N2 is your numerical value in second unit system. That is your 0.5 and second unit is nothing but your meters. So ये हो गया मेरा N1, ये हो गया U1, ये हो गया N2, ये हो गया U2. लेंथ किसी भी यूनिट सिस्टम में मेजर करो, लेंथ नहीं चेंज हो रही है उस रॉड की, चेंज क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट सिस्टम. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी यूनिट सिस्टम में उसको मेजर करो, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज. बट अगर मुझे जाना है एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम, तो मुझे चाहिए एक कन्वर्जन फैक्टर. एग्जाम्पल, अगर मैं 1 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में लेके जाती हूँ, मैंने बोला है C का वैल्यू सीधा सीधा 10⁻² पुट करो, तो बेसिकली योर 10⁻² इज द कन्वर्जन फैक्टर. व्हेन यू आर कन्वर्टिंग लेंथ फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, द कन्वर्जन फैक्टर इज 10⁻². बट ये तो तुम लोगों को याद है, बट व्हाट इफ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड यूनिट सिस्टम हो. एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स. फोर्स को जब SI यूनिट सिस्टम में मेजर करते हो तो SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वेयर एज CGS में जब फोर्स मेजर करते हो तो यूनिट होता है डाइन. एक्चुअली वन यूनिट ऑफ force in SI system is nothing but measured in kg meter per second square. मैम ये कहाँ से आया बेटा? force is law of physics, m kg एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट इसी मास को अगर हम लोग CGS में ग्राम्स पुट कर दे, इसी एक्सीलरेशन को CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड्स पुट कर ले, तो ये हो गया है CGS यूनिट, ये वाला हो गया है SI यूनिट. एंड 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन. वेयर एज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइन. बट अगर मुझे सीधा सीधा 1 न्यूटन को डाइन में लिखना हो तो मैं क्या कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगी, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? दिस इज द एप्लीकेशन 1, हाउ टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर टू कन्वर्ट योर फोर्स फ्रॉम 1 न्यूटन टू N2 डाइन. यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को फाइंड क्या करना है? N2. N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. N1 है हम लोगों का 1, U1 इज न्यूटन, N2 यू हैव टू फाइंड एंड U2 इज योर डाइन. अब यहाँ पे देखो U1 SI यूनिट सिस्टम, U2 CGS यूनिट सिस्टम. फोर्स के लिए अगर मैं डायमेंशंस चाहे SI यूनिट में लिखूं या CGS में लिखूं, फोर्स के डायमेंशन सेम रहेंगे, बट मास SI में kg होगा, लेंथ मीटर होगा, टाइम सेकेंड्स होगा. वेयर एज CGS सिस्टम में मास ग्राम्स होगा, लेंथ सेंटीमीटर होगा और टाइम सेकेंड्स होगा. यहाँ पे मास इज kg, लेंथ इज मीटर, टाइम इज सेकेंड्स. मास इधर ग्राम है, लेंथ सेंटीमीटर है, टाइम सेकेंड्स है, तो इसको मैं m1 L1 T1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, m2 L2 T2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. बट फोर्स के डायमेंशंस बेटा सेम होंगे, m⁻⁴, L⁻⁴, T⁻⁻². ये जो पावर्स है ये किसी भी यूनिट सिस्टम में जाओगे तो ये पावर्स सेम होगी. Now just see, this is the basics. Now writing N1 as 1, U1 के dimensions है m1⁻⁴, L1⁻⁴, T1⁻⁻², and we need to find N2. So N2 into m2⁻⁴, L2⁻⁴,
T2 रेस टू -2। आई होप सो ये स्टेटमेंट क्लियर है। मैंने क्या किया है, SI यूनिट सिस्टम में SI यूनिट्स के मास लेंथ टाइम के टर्म्स में डायमेंशन पुट किया, U2 में CGS के टर्म्स में मास लेंथ और टाइम पुट किया। मुझे फाइंड करना है N2। मैथ्स में जैसे वेरिएबल्स को ट्रीट करते हो वैसे ही यहाँ पे ट्रीट करो। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो दिस विल बी इक्वल टू m1 रेस टू 1, l1 रेस टू 1, t1 रेस टू -2 डिवाइडेड बाय m2 रेस टू 1, l2 रेस टू 1, t2 रेस टू -2। अब यहाँ पे मास लेंथ टाइम को अलग अलग लिख लो। दिस विल बी m1 अपॉन m2 रेस टू 1, l1 अपॉन l2 रेस टू 1, T1 अपॉन T2 रेस टू -2। मेक श्योर कि आप लोग जब यहाँ पे पावर्स लिख रहे हो मास लेंथ और टाइम की, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। डोंट इग्नोर दिस पावर्स, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिवीजन के जाने के चक्कर में पावर्स को भूल जाते हैं। पावर्स को अगर भूलोगे तो क्या होगा, मैसअप हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट अबाउट द पावर्स। बी श्योर दैट बिहाइंड द माइंड आप लोगों का जो पावर वाला पार्ट है वो स्किप ना हो रहा हो, क्योंकि बेटा आगे चल के पावर ही अपने को कन्वर्जन फैक्टर देने वाली है। कैसे देगी बेटा, kg इन SI यूनिट सिस्टम इज, सॉरी, मास इन SI यूनिट सिस्टम इज kg, मास इन CGS यूनिट सिस्टम इज grams raised to 1, length in SI unit system is meters, length in CGS unit system is centimeters raised to 1, time in SI unit system is seconds, time in CGS unit system is seconds raised to -2। अब बेटा मुझे K की वैल्यू पता है, मुझे C की वैल्यू पता है, G कैंसिल, मीटर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, second raised to 1, second raised to 1, 1 to power anything is nothing but 1, 1 की पावर चाहे 0 लो, 1 लो, 2 लो, 100 लो, लाख लो, 1 की पावर कुछ भी लोगे तो वो अगेन आपको क्या देने वाला है, 1 ही देने वाला है। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, जी तो कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या है हम लोगों की, 10 to the power +3 डिवाइडेड बाय 1 raised to 1, 1 अपॉन C की पावर है 10 रेस टू -2, सेंटी का वैल्यू ही है, C का वैल्यू, C जहाँ पे भी है सीधा क्या पुट कर सकते हो, 10 to the power -2। सो दिस इज 10 to the power -2 रेस टू 1, सेकेंड कैंसिल हो चुका है, 1 रेस टू पावर -2 इज 1 ओनली। अब यहाँ पे देखो 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2, मैं +2 कैसे लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर से जब आप न्यूमरेटर में 10 को लेके जाते हो या किसी नंबर को लेके जाते हो तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। डिवाइड में 10 to the power -2 है, न्यूमरेटर में जाके प्लस हो गया। सो दैट्स वेरी सिंपल, 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2, पावर्स को अगेन ऐड कर दो, बिकॉज वी नो दैट a to the power m इंटू a to the power n इज a raised to m plus n, तो ये क्या हो जाएगा, 10 raised to 3 plus 2 that is 5। मुझे n2 का वैल्यू क्या मिला है बेटा, 5 मिला है। तो बेसिकली आई कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। और ये डायरेक्टली याद रख लो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना जब तुम लोग CGS से SI सिस्टम जाओगे या SI से CGS सिस्टम जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली न्यूटन यूनिट होगा। न्यूटन को अगर डाइन में करना है तो n को सीधा क्या पुट कर दो, 10 to the power 5 डाइन। हम लोगों ने 1 न्यूटन का वैल्यू निकाल लिया है डाइन में। तो हियर यू गॉट द कन्वर्जन फैक्टर टू कन्वर्ट फोर्स फ्रॉम SI यूनिट सिस्टम टू CGS यूनिट सिस्टम। यहाँ पे कुछ भी आपको डाउट हो तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो और इटसेल्फ इन द कमेंट सेक्शन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, एनर्जी और यू कैन से वर्क डन। When I talk about SI unit system of energy, it is joule. Whereas when I talk about
CGS unit, the unit of energy or work done in CGS system is called as अर्ग. अब बेटा एनर्जी का यूनिट केजी, मीटर स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर. अब इतना कॉम्प्लिकेटेड केजी को ग्राम में लेके जाओ तो चलो 10⁻³ करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में. इतना कन्वर्जन करने से बेटर हम लोग क्या करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग्स. ये आप फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे एंड आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट. Till then, like, share and subscribe. And that's all for today for Fix Physics with Kajal. Signing off today. Bye. Good night.